गुड आफ्टरनून दोस्तों। आज हम बात करेंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में के मैप की। के मैप को क्या करते हैं, बूलियन एक्सप्रेशन को क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, सिंप्लीफाई द बूलियन एक्सप्रेशन। आज हम क्या पढ़ेंगे, के मैप। ठीक, के मैप मतलब कर्नल ऑफ मैप। इसमें क्या किया जाता है, सिंप्लीफाई किया जाता है किसको, बूलियन एक्सप्रेशन को। ठीक, सिंप्लीफाई द बूलियन एक्सप्रेशन। ठीक है, क्लियर। के मैप में क्या किया जाता है, ठीक, इसमें कितने सेलों की संख्या होती है, 2 की पावर n सेल होते हैं। ठीक, टाइप ऑफ n सेल, आप देखिए टाइप ऑफ सेल, टाइप क्या, n वेरिएबल है। ठीक, हम बात कर रहे हैं 2 की पावर 2 सेल की। ठीक, पहले n क्या है, n हमारा वेरिएबल, 2 की पावर n क्या है, हमारा वेरिएबल है। क्लियर, हम 2 की पावर 2 सेल के क्या ले रहे हैं, टू वेरिएबल का हम बनाएंगे क्या, क्या बनाएंगे, के मैप बनाएंगे 2 की पावर 2 का। इसमें कितने बॉक्स सेल बनते हैं, 2 की पावर 2 में 4 सेल बनते हैं। क्लियर, ये इसमें क्या होते हैं, x एंड y। इसमें कितने इनपुट होते हैं, 2 इनपुट होते हैं। क्लियर, x एंड y। और देख लीजिए 0 एंड 2 बिट का उपयोग किया जाता है, 0 एंड 2 बिट का। ठीक, इसमें नंबर कैसे दिए जाते हैं इन बॉक्सों में, 0 1 2 3। ठीक, ये दिए जाते हैं नंबर। ठीक, अब बात करें किसकी, 4 वेरिएबल की। किसकी बात करें, 4 की। जब 4 सेल लेते हैं, 4 सेल लेते हैं तो कितने हमारे बॉक्सेस बनेंगे, 16 बनेंगे। 4 2 की पावर 3, 2 की पावर n, जब 3 लेते हैं, n की वैल्यू 3 लेते हैं तो कितनी सेल बनेगी, 8। ठीक, और कितने बॉक्सेस बनेंगे, 8 बॉक्स। ये देख लीजिए आप, x एंड y, आप बना लीजिए 8 बॉक्स, 8 बॉक्स बना लीजिए। कैसे बनाएंगे 8 बॉक्स, अब इसमें नंबर पुट कर दीजिए, वैल्यू 0 1 2 2 यहाँ आएगा, 2 3 4 5 6 7। ठीक, ये 2 वेरिएबल का क्या हो गया, 3 वेरिएबल का हमारा के मैप डायग्राम बन गया। ठीक है, बॉक्सेस बन गए। ठीक, सेल बन गए इन 3 वेरिएबल के। अब बात करें तीसरा 4 वेरिएबल का। ठीक, 2 की पावर 4 सेल यानी 4 वेरिएबल का, शॉर्ट में आप देख। ठीक, ये कैसे बनेगा, ये देखिए आप, टोटल कितनी संख्या होगी, 16 बॉक्स कितने बनेंगे, 16 बनेंगे। ठीक, ये देखिए आप, ये 4 4 8 4 12 4 16। ठीक, इस पे इनपुट x एंड y होगा, और क्या होगा, y आप ले लीजिए, ए बी सी डी ले लीजिए, ज़्यादा इजी रहेगा, a एंड b c d। ठीक, ये ले लीजिए, कोई भी वेरिएबल आप ले सकते हैं, जरूरी नहीं ए बी सी डी, एक्स वाई भी ले सकते हैं, जेड ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। अब वैल्यू पुट करेंगे कैसे, 0 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ आएगा, 6 7 यहाँ आएगा, 8 9 9 हमारा कहाँ आएगा, 9 यहाँ आएगा, 10 यहाँ आएगा, 11 यहाँ, 12 13 14 15। ये हमारा क्या हो गया, वैल्यू पुट किया जाता है। कोई भी नंबर दिया होगा, एलिमेंट्स या वैल्यू दिए होंगे हमारे एक्सप्रेशन में, तब इसे फाइंड किया जाता है। ठीक है, अब बात करें इसमें कैसे वैल्यू यहाँ पुट किए जाते हैं। ठीक है, देख लीजिए आप, पहले यहाँ 0 0 होता है, 0 1 होता है, ये 2 वेरिएबल का है। ठीक है, कितने वेरिएबल का, 2 वेरिएबल का हमारे इनपुट।
0001 1110, यहाँ 1 दिया हुआ है, ठीक। यहाँ XZ होता है, ठीक, XYZ, ठीक है, 2 वेरिएबल के लिए। और यहाँ क्या होगा, 0 एंड 1 होगा, ठीक, क्लियर। अब बात करें किसकी, AB की। यहाँ पे 2 2 दिया हुआ है वेरिएबल, ठीक। तो यहाँ 0 0 0 1, ये क्या होगा, 2 वेरिएबल का ट्रुथ टेबल आपको बनाना होता है। इसमें भी, इसमें 1 वेरिएबल का ट्रुथ टेबल बनाना होता है, इसमें 2 वेरिएबल का ट्रुथ टेबल बनाना होता है, ठीक है। 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0, ठीक। ये बन गया हमारा क्या, टाइप ऑफ सेल, 2 वेरिएबल के लिए, 3 वेरिएबल के लिए एंड 4 वेरिएबल के लिए, ठीक है। अब इसके क्या बात करते हैं, के मैप के फॉर्म। के मैप के कितने फॉर्म हैं, 2 फॉर्म्स हैं। कौन कौन से फॉर्म है, एक एसओपी फॉर्म है और एक पीओएस फॉर्म है। एसओपी मतलब है सम ऑफ प्रोडक्ट और पीओएस का मतलब है प्रोडक्ट ऑफ सम, ठीक। पहले बात कर लें, इस सेल में कितने का पेयर बनता है। आप पेयर देख लीजिए, क्या देख लें, पेयर। पेयर जैसे कोई हमारा दिया हुआ है सेल, ये सेल लिख लीजिए, पेयर इसमें किससे बनाते हैं, 16 सेल आप देख लीजिए, 16 सेल और इनपुट का, ठीक। इसमें सेल हमारा मैक्सिमम होगा, एक 8 8 का पेयर बनता है, एक 4 4 का पेयर बनता है, एक 2 2 का पेयर बनता है, ठीक। ये 4 4 का पेयर, ठीक, 4 इधर 4 इधर, या 8 8 ले लेंगे तो बॉक्सों की संख्या और बढ़ दी जाएगी, ठीक है। और ये 2 2 का बन गया, ये 4 4 का बन गया, ये देखिए 4 4 का, 2 2 का ऐसे बना लीजिए आप, या एक ऐसे, या एक ऐसे बना लीजिए, ठीक। ये हमारे क्या बन गए, पेयर बन गए, ठीक है। अब बात करते हैं टाइप ऑफ फॉर्म, मतलब हमारे कितने के मैप के फॉर्म हैं, ठीक है। तो हमारे कितने फॉर्म्स हैं, 2 फॉर्म्स हैं, ठीक है। कितने फॉर्म्स हैं, 2। एक पहला है एसओपी और दूसरा है पीओएस। इसका फुल फॉर्म क्या है, सम ऑफ प्रोडक्ट, सम ऑफ प्रोडक्ट, ठीक। और बात करें किसकी, प्रोडक्ट ऑफ सम की, ठीक, प्रोडक्ट ऑफ सम की। बात करें किसमें, एसओपी में। एसओपी में क्या होता है, मेन टर्म होता है, एक पीओएस डाल लीजिए, ठीक है। पहले बात करें किसकी, एसओपी की। एसओपी में क्या फाइंड किया जाता है, मेन टर्म, मेन टर्म, ठीक। अब बात करें पीओएस की, पीओएस में क्या होता है, मैक्स टर्म होता है। इतनी बात समझ में आई। अब पीओ एसओपी में क्या होता है, जो वैल्यू 0 होती है हमारी एक्स बार के बराबर होती है, और 1 जो होता है एक्स के बराबर। लेकिन पीओएस में ऐसा नहीं है, पीओएस में इसके जस्ट अपोजिट होता है, जो वैल्यू 0 होती है वो एक्स होता है, और 1 जो होता है एक्स बार होता है, ठीक। इतनी बात समझ में आई। आप कैसे पहचानेंगे कि हमारी क्या है, कोई एक्सप्रेशन दिया हुआ है तो कैसे एसओपी फॉर्म में है, उसके लिए हमारा किससे स्टार्ट होगा, सिग्मा स्मॉल एम, तब वैल्यू दी होगी हमारी कोई 1 2 3 4 5, ये दिया हुआ क्वेश्चन, ठीक, एग्जाम्पल में। ये क्या है, एसओपी फॉर्म में है, ठीक। अब पीओएस कैसे पहचानेंगे आप, इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, इक्वल टू, इसमें पाई एम या कैपिटल एम, फिर आप देखेंगे 1 2 0, कहीं भी 3 4, ये एग्जाम्पल है। पाई एम से यहाँ क्या होता है, स्टार्ट होता है, या ऑप्शन में क्या होते हैं, या और करके लगा लीजिए, या एक्सप्रेशन कहीं हमारे इस टाइप के भी दिए होते हैं, पाई सिग्मा स्मॉल एम ब्रैकेट एम स्मॉल 0 स्मॉल 1 स्मॉल 2 स्मॉल
M3, ठीक है। M0, M1, M2, M3 ऐसे दिए होते हैं, सब छोटे लेटर में होते हैं, स्मॉल लेटर में, ठीक। इसमें क्या दिए होते हैं, पाई, कैपिटल एम, और बात करें कैपिटल M0, कैपिटल M1, M2, सम M2, M3 ऐसे दिए होते हैं एक्सप्रेशन, ठीक। पहचान लेंगे कि ये किस फॉर्म में है, POS के फॉर्म में। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई आपकी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करें किसकी, SOP की। SOP में हम 3 वेरिएबल्स का कैसे के मैप एक्सप्रेशन कैसे हम फाइंड करते हैं, ठीक। देखिए, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं। एक बात और देख लीजिए पहले, SOP में हमारा क्या होता है, कैसे टाइप का एक्सप्रेशन यूज किए जाते हैं, एक और देख लीजिए, तो फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन के साथ, ठीक। एग्जांपल देखिए, SOP हमारे क्या होते हैं, ऐड किए जाते हैं, सम ऑफ प्रोडक्ट होते हैं। क्या होते हैं, सम ऑफ प्रोडक्ट, A.B प्लस B.C, ठीक, प्लस C.A, ये ऐसे यूज किए जाते हैं, ठीक। अब POS में कैसे यूज किए जाते हैं, इसी का उल्टा होता है, जस्ट A प्लस B डॉट P प्लस C डॉट C प्लस A, ये एक्सप्रेशन होते हैं, ठीक है। ये ऐसे होता है, इतना आप ध्यान दीजिएगा, ठीक। कहीं नेगेशन लग गया तो आप नेगेशन लगा देंगे, ठीक। इतनी बात समझ में आए। अब एक एग्जांपल सहायता से आप ज़्यादा क्लियरिफाई हो जाएगा, आपको एकदम क्लियर समझ में आएगा, ठीक। जैसे कोई हमने एग्जांपल लिया, क्या एग्जांपल, जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनको एक बार देख लेते हैं। बात करें क्या, एग्जांपल देखिए, कोई फंक्शन दिया हुआ है, क्वेश्चन FABC इनपुट दिया हुआ है, एक्सप्रेशन हमारा ये दिया हुआ है स्मॉल m, ठीक। और क्या वेरिएबल दिया हुआ है 0, 1, 3 एंड 6, ठीक। ये हमको क्या निकालना है, SOP फॉर्म में है, क्या है, SOP फॉर्म में है, ठीक। SOP फॉर्म में है, ठीक। ये किस फॉर्म में है, SOP फॉर्म में है, ठीक। किस फॉर्म में, SOP फॉर्म में है। इसमें क्या यूज किए जाते हैं, x किसमें 0, x बार और x1 के फॉर्म में यूज किए जाते हैं, ठीक। फिर बात करें किसकी, ग्राफ की सहायता से हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। के मैप में, के मैप हम बनाएंगे क्या, ये 3 वेरिएबल का है, तो 3 वेरिएबल में कितने सेल होते हैं, 8 सेल होते हैं, ठीक। 8 सेल बना दिया, A, B, C इनपुट डाल दी, ठीक। अब इसमें क्या होते हैं, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, अरे 1, 1, 1, 0, ठीक। ये आया हमारा। अब नंबर कर दीजिए, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक। अब बात करें किसकी, इसमें हमारी वैल्यू दी हुई है, जहाँ वैल्यू दी है वहाँ पुट कर दीजिए, 0 दिया हुआ, 0 जगह पे 1, और 1 की जगह पे 1 कर दीजिए, एक 3 की जगह पे 1 कर दीजिए, ठीक। अब आया 6 की जगह पे 1 और 7 की जगह पे 1, ठीक। इतना समझ में आया। अब इसका हम क्या बनाएंगे, पेयर बनाएंगे, ठीक। क्या बनाएंगे, पेयर बनाएंगे, कितने का पेयर, 2 2 का पेयर बनेगा, 4 का पेयर तो है ही नहीं, कहीं बनेगा। पहले इस 2 का पेयर बनाएंगे, फिर इस 2 का पेयर बनाएंगे, फिर इस 2 का पेयर बनाएंगे, ठीक। अब वैल्यू क्या आएगी हमारी, देखिए, जैसे हम बात करें किसकी, इस पेयर की, इस पेयर की बात करें तो यहाँ क्या होगा, A बार, ठीक। और यहाँ क्या होगी वैल्यू हमारी, BC, 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 BC। अब जहाँ जहाँ 0 हो वहाँ बार लगा दीजिए, जैसे वहाँ यहाँ डबल 0 तो यहाँ बार, यहाँ 0 तो यहाँ बार, यहाँ 0 तो यहाँ बार, ठीक। इतना बात समझ में आ गया। अब हमको क्या निकालना है, इस 1 1 का क्या निकालना है, एक्सप्रेशन निकालना है। कैसे निकालेंगे, अब यहाँ तो केवल ओनली A है, जब यहाँ ओनली A है,
बाकी यहाँ क्या वैल्यू मिल रही है, सेम टू सेम आप देख लीजिए, 1 1 है और 1 0 है। तो यहाँ हमारा क्या क्या मिल रहा है, 1 1 ही क्या मिल रहा है, ऑनली मिल रहा है। ठीक, तो 1 1 हमारा बी की जगह पे, तो यहाँ बी हो जाएगा और इसकी जगह पर ए, इसकी एक्सप्रेशन आ गई हमारी ए इंटू पी। ठीक, ये इतना समझ में आ गया। अब बात करें इसकी एक्सप्रेशन की, तो इसमें 0 1 है, तो ये क्या होगा, ये तो होगा नहीं, बाकी ये वैल्यू आप पुट कर दीजिए, इसका BC हो जाएगा। ठीक, इतनी बात समझ में आई। अब इसकी देख लीजिए, तो बात करें इसमें क्या सेम है, 0 0 0 1 में, इसमें 0 0 सेम है, बाकी 0 1 तो कोई मतलब नहीं, ये तो अगर है, 0 0 सेम है, क्या है 0 0 सेम है, तो इसमें क्या आएगी वैल्यू हमारी, बी बार आएगी। ठीक, क्या आएगी वैल्यू, ए बार बी बार। ठीक, अब टोटल हमारा फंक्शन क्या बनेगा, एक्सप्रेशन क्या बनेगा, ए बार बी बार इंटू बी बार प्लस BC प्लस AB, ये हमारा क्या बन गया, 3 वेरिएबल का के मैप का एक्सप्रेशन बन गया, बूलियन एक्सप्रेशन। ठीक, अब 1 2 क्वेश्चन और नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक है, धन्यवाद।